करते हैं कैप्टन मोहनलाल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर आज क्या बात है, आप जो है फौजियों के भी धरने में हो और फौजियों का जो दूसरा धरना है उसमें भी हो और तीसरा जो पहलवानों का धरना है आप इसमें भी हो, क्या कारण है सर बताइए जरा। मैं सबसे पहले D7 टेक का धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि आप कम से कम जनता की आवाज़ ऊपर उठा रहे हैं। जी मैं आज पीपल के नीचे खड़ा हूँ, आप भी पीपल के नीचे खड़े। जी पीपल के नीचे खड़ा होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। जी मैं हर उस धरने में हूँ हाँ जिसमें कहीं न कहीं दर्द है। हमारे हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है जब सरकार नहीं सुनती है तो लोग धरने में जाते हैं, वहाँ सुनाई नहीं देते हैं तो कोर्ट में जाते हैं। तो अमूमन आम जनता कोर्ट में तो जा नहीं सकती, सरकार से दुखी होती है, सड़कों पे बैठती है, धरनों में आती है। मैं सभी धरनों में जाता हूँ, मैं किसी पार्टी जाति या धर्म में विश्वास नहीं करता। और मैंने एक बहुत बड़ा सीखा आप लोगों से, धरनों से। मैं सभी के धरनों में इसलिए जाता हूँ ताकि हर जगह देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे महसूस होता है और मुझे मिलता है। मैंने आज एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, जनता तक भी पहुँचे कि कुल मिलाकर के जो देखा जा रहा है वो हो ये रहा है कि इस प्रजातंत्र के अंदर लूटतंत्र मचा हुआ है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संगठन हो, सभी में ऐसा है। धरनों के अंदर भी लोग घुस जाते हैं, दोनों तरफ के लोग घुस जाते हैं। जिनका एक्चुअली काम होता है वो रहने नहीं देते, वो अपनी राजनीति बीच में कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू मोदी जी को बताना चाहूँगा, मोदी जी आपने रेवाड़ी के अंदर बहुत कुछ वायदे करके आए थे, जनता के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, मजदूर के लिए, पत्रकार के लिए, आम जनता के लिए आप वायदे करके आए थे। आप भूल गए हैं या आपको भुला दिया गया है। मोदी जी हमें लग रहा है या तो आप पूर्णतः तानाशाही हो चुके हो, प्रजातंत्र में देश को बेचना चाहते हो अमेरिका के हाथ में, या फिर आप किसी के दबाव में जैसे अंबानी अडानी। एक बात मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मोदी जी तो कहेंगे ठीक करता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं पीपल के नीचे। मोदी जी ने जितने भी काम कर रहे हैं या तो वो किसी विदेशी के इशारों के अंदर देश को कमजोर कर रहे हैं या फिर कुछ दलालों के अंदर, पैसे वालों के, ऐसे गुंडों के अंदर दबाव महसूस कर रहे हैं। दो ही तरीका है। इसलिए मोदी जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि देश के अंदर जो आज क्रांति फैली हुई है, जगह जगह धरने हैं, महिलाओं का हो, व्यापारियों का हो, जवानों का हो, किसानों का हो, पत्रकारों का हो, पुलिस का हो, किसी के, सारी जनता जो आज जिस तरह से तंग है। मोदी जी आपने रेवाड़ी में रैली में जो वादा किया था उसको याद रखो। दुनिया आपके मन की बात सुन रही है, आप भी मन की बात सुनो। मोदी जी आपको मन की बात सुननी पड़ेगी। देश बर्बाद हो रहा है, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरी जनता मन की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है। नहीं सुनती। मैंने आपको पहले कहा, आपने पूछा था कि आप सब जगह जाते हो। मैं सब जगह जाता हूँ। लोग भी कहते हैं मेरी कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, मैं सब संगठन में इसलिए जाता हूँ। मुझे जहाँ जाऊँगा वहाँ कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। इनसे सीखने के मिलता है, आपका टीवी चैनल वगैरह रखता हूँ, उससे सीखने को मिलता है। मोदी जी की मन की बात कोई नहीं सुन रहा है, जबरदस्ती पकड़ के मैं वहाँ भी जाता हूँ। लोगों को पकड़ के तैयार करके लाया जाता है, उनको पढ़ा के लाया जाता है। वो सिर्फ ड्रामा और जुमलेबाजी है। मन की बात सुनना है तो आपसे सुनो, मन की बात सुनता है तो जंतर मंत्र पे आओ, मन की बात सुनना तो गांव के गरीब से जाके सुनो। मन की बात नहीं है। प्रजातंत्र बर्बाद हो गया है। आम जनता कह रही है कि मोदी पूर्णतः से तानाशाही हो गया है, वो किसी के दबाव में काम कर रहा है। इसलिए मोदी जी इस भारत के लिए, इस देश के लिए, इस जनता के लिए आप समय रहते सोचो, इन चुंगलों से फंसो। जितने भी गुंडे और बदमाश हैं इनको अलग कर दो। ये सारे आपका फायदा उठा रहे हैं। मैं इनके साथ साथ हमारे 560 सांसद हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा। मोदी जी तो किसी के चक्कर में आ गए होंगे, आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों देश को बर्बाद होने दे रहे हो? क्यों देश को बिकने दे रहे हो? क्यों गुंडागर्दी? आप लोग मोदी जी को हटाओ, दूसरे को बैठाओ, या आप लोग करो। दूसरा कौन आएगा? ये तो सभी 660 सांसद मिलके करें भाई। सारी पार्टी के सांसद हैं, देश को बचाना है, वो मिलके बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी है देश की। आप कह रहे हैं देश को बचाना है, देश तो विकास कर रहा है। क्या विकास कर रहा है देश? कहाँ ये विकास कर रहा है? ये तो जंतर मंत्र विकास कर रहा है। यहाँ पग धरने की जगह नहीं है, लोग तो यहाँ बैठे हैं। विकास तो जंतर मंत्र कर रहा है, यहाँ लोग आ रहे हैं, धरनों में जा रहे हैं। विकास नहीं, विनाश हो रहा है। इसलिए सारे सांसद मिलके किसी एक ऐसे को सार्वजनिक सरकार बनाओ, वरना हालत खराब हो जाएंगे। ये जो पहलवान धरने बैठे हैं, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं ताकि वो लोग धरना यहाँ से खत्म करके चले जाएं और मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये जा क्यों नहीं रहे? भाई वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं उनकी बात। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो इस्तीफा दे करके कहो ना इनको।
अच्छा। पहले अब इनका विश्वास कैसे करें? विश्वास नहीं हो रहा जनता को उनके ऊपर विश्वास है नहीं। आज के दिन में जनता को नेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जनता ही तो चुन के लाती है नेताओं को। क्या करेगी जनता? जनता ने क्या जनता ने, भाई मैं बताता हूँ ना, वो फौजियों को कहा मोदी ने, यही तो कहा था दिल्ली सरकार, दिल्ली में बहुत गड़बड़ है, हमने सोचा ठीक करोगे। तो भाई मोदी जी आप ये तो दुनिया की खत्म करने के लिए आए थे ना धरने पर, क्यों नहीं कर रहे? क्यों ज्यादा हो रहा? क्या पुलवामा, मैं छाती ठोक के कहता हूँ पुलवामा में बहुत बड़ा राजनीति की थी। फौज के साथ राजनीति चल रही है भाई, फौज में राजनीति हो रही है। ऑफिसरों के अलग ऑफिसर मरे, सिविल मरे, कुछ मरे तो उनका अलग, क्योंकि ऑफिसरों के दम पे आज अभी उन्होंने एक नया नियम का निकाला मोदी जी ने, अगली बार चुनाव फौजी करवाएंगे। अच्छा जी, फौजी करवाएंगे। क्यों? उनको पता नहीं, दूसरे नहीं, फौजियों को तो उनको अफसरों को पैसा दे रखा, वो करके करवाएंगे। वो तानाशाही नहीं है क्या? फिर फौजियों को राजी सौंप दो भाई। मोदी पूर्णतः से देश को बर्बाद कर रहा है, किसी विदेशी के कहने से कर रहा है या किसी पैसे और दलालों के दबाव में आके कर रहा है? कर जरूर रहा है। किसके दबाव में कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं आप? भाई हमने कहा अडानी जैसे, अडानी जैसे हैं भाई, सब कुछ है। अडानी ये रहा आपका, इनके जैसे। अब बोलो को क्यों नहीं, कैसे हटाएगा भाई? इनके पास कितने वोट है, कितने गुंडे हैं, कितने पैसे हैं? सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए? गुंडे चाहिए, पैसे चाहिए, वो चाहिए ना। प्रजातंत्र तो है नहीं। सरकार तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। सबका साथ सबका विकास कर लिया ना, यही तो विकास है ना। ये सबका साथ है क्या भाई? सब दुनिया मानती है कि अगर किसी पे इल्जाम लगा दिया, आप पे मेरे पे लगा दिया, बंद कर देते हैं ना फटाफट। लगा दिया, झूठा सासा बाद में होगा, उस पर करते क्यों नहीं हो? नहीं कर सकते। उसने कल आपके थ्रू कह दिया है अमित शाह जी कुछ किया तो देख लेना, यानी उससे मोदी और अमित शाह भी डर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस पर दर्ज तो हो चुकी है। एफआईआर से क्या हुआ? एफआईआर दर्ज होने से क्या हुआ? एफआईआर दर्ज होने से कुछ नहीं होता। एफआईआर दर्ज होने से कुछ नहीं होगा और न ही इनका कुछ होगा। ये चाहते हैं लड़ाएं। अच्छा। और लड़ा करके राज करें। और ये मैंने पहले कहा था, किससे लड़ाएंगे? सबको लड़ा रहे हैं। किसान को किसान से लड़ा रहे हैं, पहलवान को पहलवान से लड़ा रहे हैं, सैनिक को सैनिक से लड़वा रहे हैं, पत्रकार को पत्रकार से लड़वा रहे हैं, पुलिस को पुलिस से लड़वा रहे हैं। आपस में सबको तो लड़वा रहे हैं। कहाँ है? अब कहते हैं परसों जो पुलिस वाले ने ड्रिंक करके यहाँ पर जो हाथापाई की है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई? पुलिस की इतनी बड़ी ताकत नहीं जो कर दे। मैं भी एक कर्मचारी रहा हूँ फौज के अंदर, हमको पुलिस की इतनी ताकत नहीं कि वो कुछ कर दे। पुलिस के पीछे भी सरकार का दबाव है, पुलिस के पीछे सरकार का दबाव है, अमित शाह का दबाव है। उसको अरेस्ट नहीं करना अमित शाह का दबाव है। अगर उनको नहीं करते, ये भी तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, ये तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो भैया ये अपना काम। गवर्नमेंट जॉब, हाँ वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसीलिए तो है। आज पुलिस भी गुलाम, मीडिया भी गुलाम, फौज भी गुलाम, सबको तो अपने सारे फौज को देखना। मीडिया अपना काम कर रही है ना। मीडिया आप जैसे 2-4 लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो चल रहा है। अगर आप जैसे 2-4 लोग, अगर जिस दिन हो सकता भाई साहब आप लोगों को भी कहीं उसने कब्जे में कर लिया ना, तो फिर देश डूब जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ आपको करेगा, और 2 पैदा हो गए। आप जैसे छोटे मोटे लोग जो ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इसी से जनता इकट्ठी हो रही है। नहीं तो उनके कहने से, वो अगर मीडिया चलता तो ना तो ये धरना होता, ना जनता सड़क पे खड़ा होती, ना पुलिस वालों को पता चलता। ये जो बंदूक लगाए खड़े हैं ना इधर ऊपर, ये सारे ये जनता की नहीं छापेंगे, ये खाली सरकार को भेज रहे हैं। ये हो रहा है। परसों इंडिया टीवी वाले का माइक जो है नेता ने फेंक के चले गए थे, बताया जा रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, ये तो लठतंत्र है, लठ का राज चल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, सबका साथ मैं यही कह रहा हूँ और क्या भाई। तभी तो मैं विकास हो रहा है, देख लो ना आप विकास भाई। आज का मैं विकास देख, मैं लगातार आ रहा हूँ जंतर में 15 दिन से। आप लोग जो विकास देख रहे हैं, विकास दिखाई नहीं देता क्या? सर एक बात है, सिर्फ राजनेता अखाड़ा बन गया, ये मतलब ये अखाड़ा मंच, राजनीति अखाड़ा मंच बन गया। ये बात सच है। और कोई जनता जो आम नागरिक जो जनता है वो इनका साथ नहीं दे रही है। ये बात सच है, ये बात सच है, आपकी बात सच है। यही तो हो रहा है। आम जनता का तो ये हालत है कि वो 2 टाइम की रोटी कमाए खा नहीं सकता। कहाँ से आएगा भाई? किसान का धरना चला था, किसान कहाँ से आता, उसका हालत है वो दूसरे। तो ये चीजें जो है ना, ये भी तो पैदा कहाँ से हो रही हैं? क्यों हो रही है पैदा? ये भी तो सरकार पैदा करती है, इनडायरेक्ट कोई चोट करता है। आज मैं ये भी कहता हूँ, चाहे वो केजरीवाल आया था, चाहे सोनिया गांधी आए, भाई आप भी तो आए ना,
आए और दिखा दिया। क्या क्या इनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? उनको करना चाहिए, उनको सब, हाँ सुप्रिया का जो भी आए उनको करना चाहिए ना, लेकिन सारी जगह। इसीलिए मोदी बदमाशी क्यों कर रहा है, मोदी तानाशाही क्यों कर रहा है? क्योंकि विपक्ष भी कमज़ोर है, जनता भी कमज़ोर है, जनता भी भयभीत है। आधे से ज़्यादा को डर लगता है। मुझे भी कहते तेरे को रास्ते में ट्रेन में मार देंगे। मार दो भाई, सच्चाई बोलने से। वो तो पूरी सरकार चला रहे हैं, पूरे भारत देश को उज्ज्वल बना रहे हैं, एक एक विकास हो रहा है। क्या बना रहे हैं? 15 लाख हर खाते में आ चुके हैं। किसके आगे? किसी को तो बताओ। मैं फौजी हूँ। हमारी 4 बार घोषणा होगी कोर्ट के बाद कि फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त, थर्ड किस्त। मैं मोदी जी से किसी को एक पैसा, खाली वो अपने मीडिया के थ्रू डबल काम कर रहे हैं। फौजियों को दे दिया ताकि सिविल वाले नाराज होते हैं, आपको वोट दे दिया, और उनको भी दिया नहीं। देखो हमें लड़ा भी दिया और कुछ दिया नहीं। इसी को कहते हैं बंडलबाज राजनीति, इसी को कहते हैं धोखेबाज राजनीति। इसी में भी 2 गुट हो गया था। मैं कहा ना भाई, सच्चा आदमी होगा उसके 2 गुट होंगे। इसीलिए मैं सब गुट में जा रहा हूँ ना कि गुट कौन कर रहा है। जब मैंने गुट का पता किया वो बता देता हूँ आप साहब, फौजियों वाला क्यों हुआ। दूसरा गुट करने वाले मोदी ने अपने 2 आदमी, हमारे फौजी भी तो सब ऐसे नहीं हो गए, सब 2 को कहीं को कहा तुम ऐसा करो, तुमको वो आकर के यहाँ बोला मोदी को इंतजार मत करो, मोदी को दोस्त मत दो, तो वो कर दिया ना। करवाते वो हैं, करवाते वो, समझ नहीं आ। हमारे फौजियों में 2 गुट करवाने का काम भी केंद्र सरकार के लोगों का है। कल अफसर आए थे। हाँ आए थे। हाँ आएंगे अफसर, यहाँ भी आएंगे अफसर। अफसरों की भी मैं बता रहा हूँ आज, फिर अफसरों की हम बात ही नहीं कर रहे। ये तो वो सरकार करवा रही है कि अफसरों की लड़ाई करें। हम कह रहे हैं भाई हमारा नुकसान तो सरकार ने किया, नो अफसर को दे दिया। हमारा पैसा था, मेरा कोई आपका कम्बल सरकार के पास रखा था, सरकार ने आपको दे दिया। आपकी गलती का होता, आप सरकार ने दिया, ले गया ना। दिया किसने? दिया तो सरकार ने है। सरकार का विरोध है हमारा, किसी अफसर से विरोध नहीं है, किसी मीडिया से विरोध। हमारा सरकार से विरोध है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और सरकार क्यों कर रही है? फिर आती है बात पैसे पे। अफसरों को दबा के पैसा दे दिया, उनको कहा कि तुम फौजियों के वोट ले आ जाना। पहले ऐसा ही होता था, हम फौजी लेकिन अब ये मोदी जी, हमने आज तक अफसरों की बात मान के उनके साथ वोट नहीं मानेंगे। अफसर की बात भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम उनको पैसा दे के वोट लेना चाहते हो, नहीं लगा, बाईपास वोट नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अब मैं केजरीवाल जी से और प्रियंका जी से पूछूं, आप यहाँ सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, आप इनका मदद करने के लिए आ रहे हैं, आप खुद तो बताओ। ये हट जाएगा, धरने पे हट जाएंगे, चुनाव आएंगे, कंट्रोल से चलता है। मैं एक पार्टी से, ईवीएम जब तक नहीं जाएगी, जब तक ईवीएम है तब तक मोदी रहेगा, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो केजरीवाल और सोनिया गांधी यहाँ आने के बजाय वो कम से कम, जैसे अमेरिका रशिया ने बंद कर दिया, ईवीएम को चेंज करो। क्या लगता है, आखिरी सवाल है, जैसे महिलाओं को सम्मान, तो न्याय कब मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक तानाशाही, गुंडा राज, मनमर्जी का राज चलेगा। प्रजातंत्र में जब तब तक न्याय मिलेगा, महिलाओं का न्याय जिस दिन मिलेगा, जिस दिन आप लोग पूरी जनता को जगा दोगे और जनता सड़कों पे आएगी और जनता का राज होगा। एक्चुअली प्रजातंत्र में लठतंत्र चल रहा, प्रजा राज आएगा। न्याय तब मिलेगा, उस गुंडे को जनता पकड़ के लाएगी, ठोकेगी, उस दिन न्याय मिलेगा। तब दूसरे समझेंगे, तब तक नहीं समझेंगे। सरकार ले जाएगी, 2 दिन फिर छोड़ देगी, फिर टिकट दे देगी। ये जब तक जनता फैसला करेगी, अब बहुत जल्दी जनता फैसला करेगी, सड़कों पे आएगी जनता। किसानों ने तय कर लिया, हम सैनिकों ने तय कर लिया। प्रजातंत्र में अगर ये लठतंत्र बंद नहीं हुआ तो हम लोग को सड़कों पे आना पड़ेगा। पहले उन्हीं को, जो देश को ठोक रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे। देश हमारा है, देश हमारा है, उनका नहीं है। देश जनता का है, प्रजातंत्र है।